एक रमेश है, एक सुरेश है, दोनों मित्र हैं। एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है। अब ये रमेश बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा कमाया है महाराज, शहजादपुर में बहुत बड़ी हवेली बना ली है इस रमेश ने। और सुरेश के जीवन में बड़ी गरीबी है क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाया। अब ये सुरेश को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये रमेश के पास जाता है। कभी गया महीने में मुझे भैया 10,000 रुपए की जरूरत है, तो ये रमेश मदद कर देता, उससे कभी मना नहीं करता। फिर 6 महीने में फिर 1 लाख रुपए मांगने गया, फिर उसने मदद कर दी। तो रमेश हमेशा इसकी मदद करता है। तो ये सुरेश हर जगह बोलता है मित्र हो तो ये रमेश जैसा, देखो मेरे हर वक्त मदद करता है, कभी भी चले जाओ दरवाजे से लौटना नहीं पड़ता। 6 महीने के बाद एक दिन गया और कहा कि मुझे 50 लाख की जरूरत है। रमेश ने मना कर दी। भैया पैसे पेड़ पे थोड़े ना लटक रहे, ऐसे कैसे 50 लाख की व्यवस्था कर दे, हम पे व्यवस्था नहीं है। तुरंत श्रद्धा टूट गई। बाहर आकर लोगों से बोलता है इसके भरोसे मत रहना, कुछ काम करनी है कभी भी मना कर सकता है। श्रद्धा गई महाराज। पहले श्रद्धा थी, पहले निष्ठा थी कि मेरा काम बनाएगा, हर चीज में मेरा साथ देगा, लेकिन जब मना हुई तो श्रद्धा टूट गई, वो संबंध टूट गए। हमारा भगवान से ऐसा ही होता है, जब तक प्रभु आपकी इच्छा पूर्ति करते रहे, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो मेरा ये काम बना दे, प्रभु ने बना दिया, मेरा ये काम बना दे, कभी नहीं बनाया, जो आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं किया, तो आप दूसरा कोई भगवान तलाश लेंगे। शिव जी नहीं बना रहे, दुर्गा जी बनाएंगे, दुर्गा जी नहीं बना रही हैं तो कन्हैया जी बनाएंगे, कन्हैया जी नहीं बना रहे तो राम जी बनाएंगे। ये श्रद्धा वाले हैं, ये भटक जाते हैं। और विश्वास किसे कहते हैं? कुछ मिले ना मिले लेकिन फिर भी निष्ठा है। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा प्रभु। जीवन में अनेकानेक कष्ट आए और तब भगवान का साथ छोड़ दें, तो ये श्रद्धा वाले लोग हैं। लेकिन जीवन में कष्ट आए फिर भी प्रभु का हाथ थामे हुए है। भारी से भारी कष्ट आए प्रभु, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते विश्वास, इसे कहते हैं प्रेम। दुख की घड़ी में तुमने प्रभु को थाम के नहीं रखा, उस समय छोड़ा, तो कैसा प्रेम है आपका, कैसा विश्वास है प्रभु से। तो ऐसे लोग कभी प्रभु से नहीं जुड़ पाते। इसीलिए कहे ये 2 की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास। अंतिम लाइन में कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थमीश्वरो। ये जब तक 2 नहीं आएंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, तब तक भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। तो देखो जीवन में श्रद्धा की जरूरत है। आप श्रद्धा तो लेकर आ गए, अब ये पक्का विश्वास होना चाहिए। आप में से ऐसे भक्त होंगे जिनको भगवान के प्रति अगाध विश्वास होगा। अच्छा, विश्वास के विषय में बताएं, उदाहरण से अच्छे से समझोगे विश्वास किसे कहते हैं। आप यहां से जब भागलपुर जाते तो कैसे जाते हैं? या कोई बस वगैरह चलती है? गांव से जाती है? कौन कौन जाता है भागलपुर? कौन कौन गया बस में? हाथ ऊंचा करके बताओ। और ये जितने, ये कभी घर से बाहर नहीं निकले? हाथ ऊंचे करके बताओ कौन कौन गया है? सब गए हैं। अच्छा, आपने कभी भी बस चलाने वाले ड्राइवर से जाकर के पूछा भैया अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तुमको चलाना आता है कि नहीं आता है? किसने मांगा? नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? आपको विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? जब इतने सारे लोग पार हो रहे हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो हमें भी कौन सा ये मार ही देगा अकेला, हमारे लिए कौन सा दुश्मन है, कर ही देगा। कभी ख्याल नहीं आता। संसार की व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है, लेकिन भगवान पे कि जब जीवन में दुख दिया है जिसने, उसी के हाथ में दुख के बादलों की डोर है। वो चाहे तो इसको सुख में भी बदल सकता है, इसलिए थामे उसको रखना है। ये पक्का विश्वास जिसके जीवन में होगा, उसका बाल बाका संसार का दुख नहीं कर सकता।
एक बार एक पति पत्नी समुद्र की यात्रा से जा रहे थे, जहाज पर थे। समुद्र में अचानक तूफान आ जाता है और इतना तेज तूफान था कि लहर उस नाव को, इस जहाज को डुबा रही थी। और उसमें 1,500 से 2,000 जो लोग थे, यात्री थे उस जहाज के अंदर, वो सभी छोटी छोटी पनडुब्बियां, उसमें नाव होती हैं छोटी छोटी, उन नावों को लेकर सब कूद रहे थे। अपनी अपनी जैकेट पहन ली सबने। एक लाइफ जैकेट होती है जो पानी में डूबने नहीं देती। अब सब पहन पहन करके तैयार होके कूद रहे हैं। वहीं पर जिसकी अभी नई शादी हुई है वो स्त्री देखती है कि मेरा पति तो ऊपर उस जहाज के, जहां नाविक चलाता है, वहां पर बैठा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा। तो दौड़ कर जाती है, तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है? यहाँ सब लोग अपनी अपनी नाव, अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहन करके कूद रहे हैं, ये जहाज अभी डूब जाएगा। तुम मेरे लिए, कम से कम अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बचाने के लिए तो कुछ प्रयास करो, मेरे लिए नाव ढूंढो जिससे मैं भी, हम दोनों बच जाएं। तब उसका पति कहता है तू भी यहां बैठ जा। वो कहती कितना पागल इंसान है, मैंने किसके साथ विवाह कर लिया। तभी वो अपने जेब से छुरी निकालता है, एक चाकू निकालता है, अपने पत्नी के गले पर रखता है, बोलता है तुझे डर लग रहा है? पत्नी कहती है मुझे क्यों डर लगेगा। बोले क्यों नहीं डर लग रहा, ये तो छुरी है, अगर हल्का सा भी कट लग गया तो गर्दन उड़ जाएगी, कट जाएगी। बोले पता है कि ये पैनी छुरी है, लेकिन जिसके हाथ में है वो मुझे प्रेम करता है, वो मेरा पति है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। बोले जब तुझे मुझ पर इतना विश्वास है कि मेरे हाथ में ये छुरी है, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसी प्रकार ये समस्या जिसने खड़ी की है ना, उस खड़े करने वाले से मुझे बहुत प्रेम है। और मैं जानता हूं कि ये छुरी के समान समस्या है, लेकिन जिसको वो पकड़ा हुआ है वो परमात्मा, वो मेरा बाल बाका नहीं होने देगा, इसलिए तू भी यहाँ चुपचाप बैठ। और कुछ देर के बाद वो तूफान थम गया और सभी लोग जो थे इतर बितर फैल गए, लेकिन वो पति पत्नी का बाल बाका नहीं हुआ। क्यों? निष्ठा थी, विश्वास था। हमारे काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमें निष्ठा विश्वास नहीं होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी श्लोक में कहा कि बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ नहीं होने